नमस्ते भाई। चलो आज देखने वाले हैं कि भाई यस नो क्वेश्चन का पैसिव कैसे किया जाता है। यस नो क्वेश्चन पैसिव पार्ट फर्स्ट हो गया है, यहाँ पे है, देख लो। चलो अभी ये यस नो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, देख लो। मैंने क्या क्या लिया था इससे पहले, ये जो वीडियो है उसमें भाई 8 टेंस का पैसिव बनेगा, राइट। उसमें से जो असर्टिव है वो मैंने बता दिया, वॉइस पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में। उसके बाद मैंने क्या लिया, एसनो क्वेश्चन, और एसनो क्वेश्चन के 3 पार्ट हो गए, राइट। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। चलो हमें अब देख लेंगे कि भाई सिंपल पास्ट टेंस, वॉइस का एसनो क्वेश्चन, राइट। वॉइस का एसनो क्वेश्चन का जो भी पैसिव होता है यहां पे देख लेंगे। चलो अभी नंबर 4 क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। अभी सिंपल पास्ट टेंस में जो हम टेंस में पढ़ते हैं ना उसे क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। जो टेंस में पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। तो उसका जो भी फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये एक्टिव वॉइस हो गया। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, पैसिव वॉइस बनेगा वॉज ऑब्लिक वर, उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पे ले लो, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। क्यों थर्ड फॉर्म आएगा भाई, थर्ड फॉर्म इसलिए आएगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पैसिव वॉइस हम जब पढ़ते हैं ना तो उसमें सिर्फ पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस हम कभी नहीं पढ़ते। समझ में आ रहा है। एक्टिव वॉइस कहां पे पढ़ते हैं भाई, टेंस में पढ़ते हैं। टेंस में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वहां पे एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं, राइट। लेकिन बताते नहीं है कि इसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं बोलकर, हम सिर्फ टेंस पढ़ते हैं। लेकिन टेंस जो होता है वो एक्टिव वॉइस ही होता है, राइट। और पैसिव में पढ़ते हैं, वॉइस में पढ़ते हैं बस क्या, पैसिव वॉइस। यहाँ पे एक्टिव वॉइस पढ़ते ही नहीं है, राइट। अभी यहाँ पे देखो वॉइस यानी कि क्या होता है, वॉइस जब हम देखते हैं तो पैसिव वॉइस देखते हैं, और पैसिव वॉइस यानी कि क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है, राइट। और उसके बाद आप क्या करो, बाय दे दो, और ये जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे लिख दो, राइट। चलो ये हो गया एक्टिव वॉइस और उसका पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल देख लेंगे। हाँ, फॉर एग्जाम्पल क्या है, मैंने कहा डिड सी प्ले क्रिकेट, डिड सी प्ले क्रिकेट, है ना। चलो अभी ये क्वेश्चन हो गया, है ना, यस नो क्वेश्चन। इसका पैसिव कैसा करेंगे कि भाई इसका पैसिव वॉज वर से स्टार्ट करेंगे, राइट। अभी वॉज से वर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्या लूं मैं, वॉज ले या वर ले भाई, ऑब्जेक्ट क्या है इसके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। तो क्रिकेट है ना, तो क्रिकेट एक सिंगुलर नाउन काउंट किया जाता है, राइट। और सिंगुलर को क्या आता है भाई, वॉज। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वॉज क्रिकेट प्लेड, वॉज क्रिकेट प्लेड बाय लिख दो, और जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सी, वहां पे लिख दो। सी का क्या करो, हर करो। अभी हर क्यों करेंगे भाई, अब जो भी मेरा पैसिव वॉइस फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया ना, वो आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ पे सेकंड, चलो फिर भी बता देता हूं भाई। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट ही बैठेगा, राइट। यहाँ पे क्या है भाई, ऑब्जेक्ट की जगह है। क्यों जगह है ऑब्जेक्ट की, क्योंकि बाय क्या है, ये प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, राइट। और ऑब्जेक्ट होता है ना, ये जगह ऑब्जेक्ट की हो गई, इसलिए वहां पे ऊपर कौन बैठा है, ऑब्जेक्ट बैठा है, राइट, ना कि ये सब्जेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैंने कहा डिड यू हेल्प द ब्रेव, डिड यू हेल्प द ब्रेव, है ना। चलो इसका पैसिव कैसा कर लेंगे, अभी ये द ब्रेव है ना, यहां पे आएगा द ब्रेव। और आपको पता है द प्लस एडजेक्टिव क्या बनता है भाई, द प्लस एडजेक्टिव क्या बनता है, हाँ, प्लूरल, राइट, वेरी गुड, प्लूरल नाउन। अभी प्लूरल नाउन की है, यहाँ पे प्लूरल नाउन है, इसलिए क्या आएगा, वर आएगा। क्या आएगा, वर। इसलिए मैं कह सकता हूं वर द ब्रेव हेल्प्ड,
वर द ब्रेव हेल्प्ड, और बाय ले लो, और यहाँ पे कौन है यू, तो यहाँ पे यू ले लो। समझ में आ रहा है? आप कहोगे कि सर यहाँ पे यू है तो आपने यू ले लिया, तो यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी क्यों नहीं लिया? भाई ये यू है ना, सब्जेक्टिव केस यू ही होता है और ऑब्जेक्टिव यू ही होता है, लेकिन सी का सब्जेक्टिव केस सी होता है और उसका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है? चलो, ये क्या हुआ भाई? सिंपल पास्ट टेंस का उसका एसनो क्वेश्चन का पैसिव वॉइस, राइट? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख दो, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 100% आएगा, राइट? चलो, हो गया? चलो नेक्स्ट देख लेंगे, 5 नंबर। अब ये सिंपल पास्ट का हो गया। क्या हो गया? सिंपल पास्ट। अभी हम देख लेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव कैसे किया जाता है, वो भी यस नो क्वेश्चन होना चाहिए। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? आई वॉज गोइंग, आई वॉज डूइंग, आई वॉज हेल्पिंग, सी वॉज हेल्पिंग, है ना, ऐसा। तो यहाँ पे क्या है? ये यस नो क्वेश्चन है। यस नो क्वेश्चन इसका मतलब ये है कि भाई, पहले लिख लेता हूं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट? तो जो फॉर्मूला होता है वॉज ऑब्लिक वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी आता है, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो आएगा, और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों आएगा? हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस निर्माण हुआ है, इसलिए क्या आएगा भाई? क्वेश्चन मार्क आएगा, राइट? चलो, अब इसका पैसिव वॉइस देख लेंगे। पैसिव वॉइस क्या आएगा? वॉज आएगा, नहीं तो वर आएगा, उसके बाद जो ये ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे आएगा, उसके बाद क्या आएगा भाई? बीइंग आएगा, उसके बाद क्या आएगा? बीइंग, और उसके बाद ही क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। भाई पैसिव कर रहे हो तो भाई पैसिव का मतलब होता है कि भाई थर्ड फॉर्म। पैसिव का मतलब क्या होता है? थर्ड फॉर्म। अगर पैसिव आपको करना है तो जो भी सेंटेंस है उस सेंटेंस में 101% वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो आना ही चाहिए भाई, राइट? और उसके बाद आप क्या लिख दो? बाय लिख दो, और ये जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे लिख दो, और क्वेश्चन मार्क लगा दो, बस। चलो, अभी इसका क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा, क्या कहा भाई? वर दे कॉलिंग मी, वर दे कॉलिंग मी, है ना? जो अभी देख लेंगे इसका पैसिव कैसा बनेगा। भाई यहाँ पे मी है, यहाँ पे आई लिख दो, और आई, दे को वर लगेगा, लेकिन आई को क्या लगता भाई? वॉज लगता, राइट? उसके बाद आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ले लिया, उसके बाद क्या लेंगे? बीइंग ले लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे क्या है? कॉल, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या लेंगे? कॉल्ड, और बाय लगा दो, लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट जो भी है, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? दे, उसका मतलब यहाँ पे क्या लिख दो? देम लिख दो, और क्वेश्चन मार्क लगा दो, भाई बात खत्म। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा, क्या? मैंने कहा कि भाई was she helping, was she helping you, was she helping you, है ना? was she helping you, मैंने ये यस नो क्वेश्चन लिख दिया, हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इसका कैसा बनेगा भाई? ये यू है ना, तो ये यू यहाँ पे आएगा, सी को was लगेगा, लो यू को क्या लगेगा? वर लगेगा। उसके बाद हम क्या लेते हैं? बीइंग लेते हैं। उसके बाद क्या लेते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं, यहाँ पे हेल्प है तो हेल्प का थर्ड फॉर्म ले लो, क्या है? हेल्प। उसके बाद बाय लिख दो, लिख दिया, और ये जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे लिख दो, क्या लिख दो? हर, राइट? समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? चलो, ये हो गया भाई यस नो क्वेश्चन का पैसिव, वो भी किसका? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। किसका? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो नेक्स्ट, अभी देखो यहां पे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। चलो अभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देख लेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो होता है, शी हैड स्पोकन इंग्लिश, आई हैड डन माई वर्क, यू हैड कंप्लीटेड योर वर्क। ये तो पास्ट परफेक्ट हो गया, लेकिन असर्टिव सेंटेंस हो गया। अभी इसका यस नो करना है तो कैसा करेंगे भाई? जो भी हेल्पिंग वर्ब है
स्टार्ट में रख दो, वो क्या हो जाएगा, यस नो क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। चलो हम क्या बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क, हैड आई डन माई वर्क, है ना। इसी तरह हम लिख लेंगे और उसका पैसिव कर लेंगे। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या हो जाएगा भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी उसका जो भी फॉर्मूला है वो क्या आएगा, हैड आएगा स्टार्टिंग में, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो आएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, राइट। चलो ये हो गया एक्टिव वॉइस, यानी कि टेंस है ना भाई, अगर ये टेंस है तो 100% वो एक्टिव वॉइस ही होगा, एक्टिव वॉइस ही होगा। चलो अब क्या देंगे, पैसिव वॉइस देख लेंगे। हाँ चलो पैसिव वॉइस, हैड आएगा, जो भी ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे लिख दो, उसके बाद बीन लिख दो और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दो और बाय लगा दो और जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दो और क्वेश्चन मार्क लिख दो, बस बात खत्म हो गई, राइट। समझ आ रहा है। अभी ये क्या है यार, आपको समझ में आएगा ना, 100% समझ में आएगा। अभी देखो मैंने कहा, क्या कहा, हैड यू स्पोकन इंग्लिश, हैड यू स्पोकन इंग्लिश, हैड यू स्पोकन इंग्लिश, राइट। अब इसका देखो, हैड को क्या आएगा भाई, हैड ही आएगा, और यहाँ पे इंग्लिश है ना, यहाँ पे आएगा, यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, राइट। यहाँ का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, हैड इंग्लिश, यहाँ पे क्या आएगा भाई, बीन आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे क्या थर्ड फॉर्म है, स्पोकन, तो स्पोकन लिख दो और बाय लगा दो और उसकी ये सब्जेक्ट यहाँ पे ले लिया ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी है यहाँ पे लिख दो, क्या, यू, है ना, क्वेश्चन मार्क लगा दो, बस। ये हो गया पैसिव वॉइस। क्या हो गया, पैसिव वॉइस। अभी इसका 2 नंबर देख लेंगे और एक। चलो मैंने कहा क्या, सी हैड क्या लिख दूं, मैंने कहा चलो सी हैड रिटन अ लेटर, क्या लिख दिया मैंने, सी हैड रिटन अ लेटर, और उसका पैसिव क्या, यस नो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हैड सी रिटन अ लेटर, यस नो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हैड सी रिटन अ लेटर, राइट। चलो हैड सी रिटन अ लेटर यस नो है, तो इसका पैसिव कैसा बनेगा भाई, हैड तो हैड ही रहेगा, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट बनकर आएगा, है ना, हैड अ लेटर, और उसके बाद हम क्या लेते हैं, बीन लेते हैं, राइट। और उसके बाद क्या लेते हैं भाई, बीन लेने के बाद थर्ड फॉर्म लेते हैं, तो थर्ड फॉर्म लिख दो रिटर्न और बाय लिख दो, जो भी ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सी का हर कर दो। चलो ये हो गया भाई क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसका एस नो और उसका पैसिव, राइट। चलो नेक्स्ट देख लेंगे। अभी देख लेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या देख लेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी सिंपल फ्यूचर टेंस तो बहुत आसान है भाई, राइट, सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी सिंपल फ्यूचर टेंस, अभी सिंपल फ्यूचर टेंस का जो भी फॉर्मूला होता है, असर्टिव में क्या लिख सकते हैं भाई, सब्जेक्ट, उसके बाद शॉल विल जो भी है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, राइट। ये असर्टिव में होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस असर्टिव। और यस नो का मतलब क्या होता है भाई, हेल्पिंग वर्ब जो भी है ये कहां पे लिख दो, सब्जेक्ट के आगे लिख दो, है ना। तो क्या बनेगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे हेल्पिंग वर्ब से हमने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, तो भाई ये तो यस नो क्वेश्चन बन गया, राइट। तो ये यस नो क्वेश्चन है और इसका पैसिव हमें पता है, क्या पता है, चलो देखो, यहाँ पे विल को विल ही रख दो, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे लिख दो, और उसके बाद बी लिख दो, और जो भी यहाँ पे क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, भाई पैसिव कर रहे हो तो वर्ब का क्या लेना चाहिए, थर्ड फॉर्म ही लेना चाहिए, और उसके बाद बाय लगा दो, और जो भी ये सब्जेक्ट है यहाँ पे लिख दो और क्वेश्चन मार्क लगा दो, बात खत्म, राइट। चलो ये जो भी है 7 नंबर शायद, हाँ अब देख लो, नंबर 1 क्या था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 हाँ, नंबर 2 क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर 4 सिंपल पास्ट, नंबर 5 पास्ट कंटिन्यूअस, नंबर 6 पास्ट परफेक्ट, और नंबर 7 राइट
सिंपल फ्यूचर टेंस। चलो भाई देख लेंगे फॉर एग्जांपल क्या है, मैंने कहा विल यू मीट मी टुमारो। मैंने क्या कहा, विल यू मीट मी टुमारो, राइट। भाई यहाँ पे विल को तो विल ही आएगा, यहाँ पे मी है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे टुमारो ऑब्जेक्ट नहीं है भाई, क्यों, आपको पता है मैंने कहा था, जो भी मेरा पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड है उसने कहा था, मैंने क्या कहा था भाई, व्हाट से और हुम से क्वेश्चन करो। आपको ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो व्हाट और हुम से क्वेश्चन करो, अगर आंसर मिल गया तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये हुम का आंसर मिलेगा, हाँ आप देख लेना, यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो टुमारो है, यहाँ पे वेन का आंसर देगा भाई, वेन विल यू मीट, आप कब मिलोगे भाई, टुमारो। इसका मतलब यहाँ पे वेन का आंसर आएगा, राइट। और वेन का आंसर जो भी आएगा वो क्या होता है भाई, एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब होता है। चलो वो बात अलग है, यहाँ पे क्या जरूरी है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख दो आई। अभी यहाँ पे मी है तो यहाँ पे आई क्यों लिख रहा हूं भाई, ये जगह किसकी है, सब्जेक्ट की जगह है। ये जगह किसकी है, सब्जेक्ट की। और ये जगह किसकी है, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की जगह है, इसलिए यहाँ पे ऊपर क्या बैठा है, मी बैठा है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस बैठा है। तो उसका यहाँ पे क्या, उसका यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, ये जगह किसकी है, सब्जेक्ट की, इसलिए इसका जो भी सब्जेक्टिव केस है यहाँ पे लिख देना चाहिए। समझ में आ रहा है। चलो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, विल आई। उसके बाद क्या लेंगे भाई, बी। उसके क्या लेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म मेट, है ना। और बाय लिख दो, और जो भी एक ये है यू, ऐसा लिख दो, राइट। और यहाँ पे टुमारो है तो टुमारो यहाँ पे लिख दो, और क्वेश्चन मार्क, राइट। समझ में आ रहा है। चलो और एक क्वेश्चन ले लेंगे। मैंने कहा विल ही राइट दीज लेटर्स। मैंने कहा क्या, क्या कहा, विल ही राइट दीज लेटर्स, राइट। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं यार, मैं लिख सकता हूं विल, और यहाँ पे दीज लेटर्स, दीज लेटर्स ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लिख दो दीज लेटर्स, दीज लेटर्स। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या लेते हैं, बी लेते हैं। बी के बाद थर्ड फॉर्म लेते हैं रिटर्न, और रिटर्न लेने के बाद बाय ले लो, और ये जो ही है उसका क्या कर दो, ऑब्जेक्टिव केस ले लो, हिम। क्या लिख दो, हिम, और क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया भाई सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी टेंस की जो 8 का पैसिव बनेगा, 4 का नहीं बनेगा, तो बस 7 यहां पे हो गए, सिर्फ 1 बच गया, राइट। उसे ले लेंगे। चलो इसका मतलब हमारा जो भी टेंस है उसमें असर्टिव सेंटेंस, उसमें यस नो क्वेश्चन, ये सभी का हमने पैसिव यहां पे देख लिया है, राइट। आप पैसिव मेरा जो भी यूट्यूब पे पढ़ाया है मैंने, आप पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ भाई देख लेना। उसके बाद यस नो क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट, यस नो क्वेश्चन पार्ट सेकंड, राइट। चलो ये टेंस का मामला जो भी है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आएगा भाई WH क्वेश्चन का पैसिव कैसे किया जाता है, नेक्स्ट वीडियो में, राइट। चलो अभी पहले ये देख लेंगे, लास्ट है क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत इजी है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलो भाई ये बहुत आसान है, हाँ। अभी देखो इसका एक्टिव वॉइस कैसा बनेगा, यानी कि उसका जो भी फॉर्मूला क्या है उसे ही हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं, राइट। चलो क्या होता है, विल होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैव होता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और क्वेश्चन। इसका पैसिव वॉइस देख लेंगे आप, हाँ। चलो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इसका पैसिव वॉइस बनेगा विल, है ना। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह आएगा, राइट। तो ऑब्जेक्ट वो लिखो, उसके बाद हैव लिखो, उसके बाद बीन लिखो, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दे दो, और बाय लगा दो, और जो भी ये सब्जेक्ट है यहाँ पे लिख दो, राइट। समझ में आ रहा है। चलो अभी ये फॉर एग्जांपल देख लेंगे। मैंने कहा विल यू हैव कंप्लीटेड द वर्क, विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, राइट।
तो ये अब इसका देख लेंगे। चलो, मैंने कहा विल, अभी यहाँ पे द वर्क है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लिख देने का क्या, विल द वर्क हैव, उसके बाद क्या आएगा, बीन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या है, कंप्लीटेड, क्या है, कंप्लीटेड, और उसके बाद बाय लगा दो, और जो भी है सब्जेक्ट है यहाँ पे यू, यहाँ पे यू लगा दो। समझ में आ रहा है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, मैंने कहा क्या, विल दे हैव sent some books, राइट। मैंने क्या कहा, विल दे हैव सेंट सम बुक्स, राइट। चलो इसका देख लेंगे, मैंने क्या कहा, चलो विल को विल लेंगे, यहाँ पे क्या है, सम बुक्स, तो यहाँ पे सम बुक्स लिख दो, सम बुक्स, है ना। तो उसके बाद क्या आएगा भाई, हैव आएगा, उसके बाद क्या आएगा, बीन आएगा, राइट, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा सेंट, राइट, और उसके बाद बाय लगा दो, और जो भी यहाँ पे दे है यहाँ पे क्या लिख दो, देम लिख दो। समझ में आ रहा है। चलो ये हो गया भाई क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यस नो क्वेश्चन का पैसिव वॉइस, राइट। चलो अभी हमने क्या देख लिया, टेंस के जो 8 टाइप्स होते हैं, जो उनके असर्टिव सेंटेंस उसका पैसिव, उसके यस नो क्वेश्चन जो भी 8 है उनका पैसिव, ये हमने देख लिया, राइट। अभी नेक्स्ट वीडियो में WH क्वेश्चन उनका पैसिव देख लेंगे, राइट। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।